ये मनुष्य जीवन जिसको राम ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसको नीति शास्त्र कहता है कि आहार करना, खाना पीना, नींद लेना, भयभीत रहना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी मनुष्य सब एक समान कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानम नराणामधिको विशेषो, मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है। मनुष्य को आत्मज्ञान हो सकता है, जिंदगी जीने का ज्ञान होता है। मनुष्य एक अलग ढंग की जिंदगी जीता है। जितने मकान बने हैं इस गांव में, माल बमोरी में, सबके मकान अलग अलग ढंग के बने हैं। किसी का मकान किसी के मकान से मैच करता ही नहीं है। इसी का नाम मनुष्य है, जिसकी बुद्धि इतनी विलक्षण है कि संसार में, सृष्टि में कुछ नया करता है, बड़ा करता है, अच्छा करता है, अलग हट के करता है, डट कर करता है, वही तो मनुष्य है। चिड़िया जितनी चिड़िया घोंसला बनाएगी, एक मॉडल की चिड़िया एक ही जैसा घोंसला बनाएगी। वो बया पंछी होता है जो लटकाने वाला घोंसला बनाती, वो सब उसी मॉडल का बनाती। लेकिन मनुष्य का घोंसला तुम देख लो, इसका मकान देख लो, घर देख लो, इसका अलग अलग डिजाइन का ही बनता है। मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौट कर आई, पूर्ववासियों के सम्मुख उपदेश सुनाया था, मानव शरीर की महिमा को बतलाया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। पशु पंछी कीड़े के शरीर को कभी भी किसी शास्त्र में नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य चिड़िया तन पाओ, बड़े भाग्य घोड़ा तन पाओ। केवल और केवल मनुष्य की महिमा बताई गई है। और कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता नहीं। जैसे किसी को सोना मिल जाए, लेकिन सोना का वो व्यक्ति मूल्य न समझे, सोना को सदुपयोग न कर सके और सोना को मिट्टी जैसा प्रयोग करे, तो उस व्यक्ति को सोना मिलने से भी क्या फायदा है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन मनुष्य जैसी जिंदगी जो जी न सके, मनुष्य जीवन पाकर भी जो आत्मज्ञान को प्राप्त न कर सके, और मनुष्य जीवन में जो सुख और शांति पा न सके, मोक्ष की साधना कर न सके, पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों जैसे भोगता रहे, सोता रहे, खाता रहे, पीता रहे, विषय विलास करता रहे और यही करते करते मर जाए, तो इसको मनुष्य जीवन पाने से भी क्या फायदा। जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी इंतजार कर रहे हैं। देवियां सोचती हैं मैं भी कब मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वे स्त्रियां इस बात के महत्व को समझती नहीं। वे तो केवल फैशन में डूबी हुई, बाल की कटिंग, सेटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, कपड़ों का फैशन, छोटा बड़ा, कटा फटा, अटपटा उटपटा, सब पहनने में ही जीवन जा रहा है। होठों में लाल रंग, गाल में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, पैरों में लाल रंग, एड़ी में लाल रंग, सब रंग लाल, बालों में रंग लाल, सब रंग ही रंग। परिवार हो गया तंग, घर में छिड़ी है जंग। विचार करने की बात है।
ध्रुव और प्रहलाद को भी मनुष्य का शरीर मिला था। तपस्या करके, भक्ति करके परिवार के साथ साथ नगरवासियों को भी तार दिया है। मीरा और शिवरी को, अहिल्याबाई को, कौशल्या को मनुष्य के शरीर में नारी का तन मिला। कौशल्या ने भगवान को जन्म दिया है। कितना मन पवित्र होगा कौशल्या, कितनी भाग्यशाली होगी कौशल्या, जिसके द्वारा भगवान का अवतार हुआ है। कितनी दुर्भाग्यवती हैं वह महिलाएं जिनके द्वारा शराबी, जुआरी, कबाबी, बकवासी पैदा होता है। कोई जन्म का तो जरूर कुछ गलती है। तुम्हारे द्वारा ध्रुव का जन्म हो, प्रहलाद का जन्म हो, मीराबाई का जन्म हो, राम कृष्ण जैसे भगवान का जन्म हो, कबीर, क्राइस्ट, जरथुस्त्र और बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हो। मन में आस रखो कि मेरे द्वारा कोई महान संत की आत्मा अवतार ले। किसी संत का दर्शन करो, महान संत का दर्शन करो। ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरे पगैरे लगैरे झगैरे, ऐसे जिनके चरित्र अच्छे नहीं उनके दर्शन भी करने से और मन बिगड़ जाए। चरित्रवान का दर्शन करो। चरित्रवान के चित्र की पूजा करने से भी तुम्हें चरित्रवान बनने की शक्ति प्राप्त होती है। चरित्रवान, गुणवान, महान, विवेकवान का चित्र अपने घर में लगाइए। ऐसे सद्गुरुदेव का चित्र अपने पूजा मंदिर में रख करके एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ गुरु भगवान, दोनों के चित्र का दर्शन करिए। देखिए धीरे 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 आपका चरित्र चेंज होना शुरू हो जाए। हर घर में गुरु का चित्र लगा होना चाहिए। जिसके घर में हर दीवार पर, हर कमरे में, बरामदे में, लाबी में चित्र गुरु का लगा होता है, उसके घर में भूत, प्रेत, चुड़ैल, अला बला सब गेट से ही बाहर लौट जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि अंदर देखती है यहाँ तो महान गुरु बैठा हुआ है। और गुरु को अपने हृदय में भी बसाओ। बसो मेरे हृदय गुरु विशाल, बसो मेरे मन में हे नंदलाल। मन को मंदिर बनाओ, दिल को देवालय बनाओ, तन को तीर्थ बनाओ, कर्म को धर्म बनाओ, वाणी को अमृत वाणी बनाओ। स्वयं डिसिप्लिन रहो, जीवन को क्लीन रखो, अनुशासन रखो, स्वयं अनुशासन में रहो। नियम का सख्ती से पालन करो। लुचपुच लुचपुच ढुचपुच ढुचपुच मत हो। जहाँ गए उसी रंग में रहेंगे, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो। जहाँ जहाँ गए अपनापन खो दिया जाकर। हरिद्वार गए तो हरिद्वारी दास बन गए, काशी गए तो काशी नाथ बन गए, बद्रीनाथ गए तो बद्रीदास बनकर लौटे हैं, मथुरा गए तो मथुरा लाल बनकर आए। क्या बात है। बीड़ी पीने वालों में बैठ गए तो बीड़ी पीने लगे, और चाय पीने वालों में बैठ गए तो चाय की चुस्की लेने लगे, और होटल में पहुंच गए तो टोटल खाने पीने लग गए, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा। और शराबियों में बैठ गए तो एक बोतल शराब भी पी लिया। ऐसे लोगों की जिंदगी का ना कोई अस्तित्व होता है, न व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों की जिंदगी मिट्टी मोल हो जाती है। हजार नहीं, बाजार नहीं, लाखों लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, पर तुम अपने चरित्र का डंका बजा करके दूसरी तरफ अकेले खड़े हो जाओ। तुमको कोई डिगा ना सके, हिला ना सके। ऐसा चरित्र कट्टर होना चाहिए। नारी को भी अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। स्त्री को भी शरीर को मजबूत रखना चाहिए। ससुराल जब जाओ तो एक 5 फीट की रस्सी भी ले जाओ, लेकिन पति को दिखाना मत, नहीं तो डर जाएगा कि मेरा गला बांध के मार डालेगी क्या। वो रस्सी पर जब टाइम मिले सुबह शाम तो 10-10 मिनट कूदा करो, उछलो, शरीर अच्छा रहेगा।
फिर कोई तुम्हारे शरीर को हाथ लगाते, ऐसा मारो झापड़ गिरे 5 फीट दूर जाकर। अब तुमने अपना शरीर ससुराल में जा करके ऐसा बना रखा है कि जरा सा धक्का लग गया बिल्कुल ढोल की तरह गिर गई धड़ाम से। शरीर को मजबूत रखना चाहिए नारी को। रानी लक्ष्मीबाई ने 500 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। याद रखना, स्त्री हो या पुरुष, आत्मरक्षा के लिए आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, और मनोबल भी शक्तिशाली होना चाहिए, आत्म बल भी जबरदस्त होना चाहिए, बुद्धि बल भी विकसित करो। कितने लोगों की खोपड़ी तो बहुत बड़ी है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खोपड़ी में पता नहीं क्या कचगूदड़ भरा हुआ है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बुद्धि से काम लोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि धीरे धीरे घटेगी, और शरीर से काम लोगे तो शरीर शक्तिशाली रहेगा, और शरीर से काम नहीं लोगे शरीर धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाएगा। याद रखना, वाणी से बोलना बंद कर दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम बोल ही नहीं पाओगे, और बोलते 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 रहोगे तो एक दिन बहुत बढ़िया बोलने लग जाओगे। आँखों से देखना बंद कर दोगे तो आँखें एक दिन देखना खुद ही बंद कर देंगी। इसलिए आँखों से देखिए, लेकिन कैसे देखना है ये सीख लीजिए, और किसको देखना वो भी सीख लीजिए, और कितना देखना वो भी सीख लीजिए। कानों से सुनिए, लेकिन क्या सुनना है ये सीख लीजिए पहले, उसके बाद सुनिए। मुँह से बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, और कब चुप हो जाना ये भी सीख लीजिए, तब बोलना शुरू करिए। हाथों से कर्म कीजिए, लेकिन क्या कर्म करना, कौन कर्म करना, कितना कौन कौन सत्कर्म करना है, धर्म कर्म करना है। पाँवों से चलना सीख लीजिए, लेकिन ये भी सीख लीजिए कि मदिरालय जाना है पाँव से चल कर के मंदिर जाना है, ये सीख लीजिए। अगर ये नहीं सीखा तो आपके पाँव आपको मदिरालय में पहुंचा देंगे, मंदिर में नहीं पहुंचाएंगे। अगर ये सीख लिया कि पाँव किधर चल के जाना चाहिए, मालबमोरी जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तो आपके पाँव सत्संग में पहुंचा देंगे, और फिर आपकी जिंदगी सबसे निराली हो जाएगी, सुख शांति की प्याली हो जाएगी, और घर में रोज दिवाली हो जाएगी। महान भक्त श्री रामनाथ जी कोटड़ा दीप सिंह वाले हैं, बड़ी श्रद्धा है, सत्संग सुनने आते हैं, और जब मिलते हैं तब दक्षिणा देते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे तो फिर दक्षिणा देंगे। दिन भर में 3 बार दर्शन करेंगे तो 3 बार दक्षिणा देंगे। ऐसा नहीं सोचते जब विदा होंगे तब देंगे, बोले देते ही रहो, दर्शन करते ही रहो। जो श्रद्धा है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति। वो वैराग्यदास आए हैं। वैराग्यदास कहाँ बैठे हैं? वैराग्यदास किधर बैठ गया? वैराग्यदास कटी कट गए, ऊटी बैठो। हाँ वो मैं भी थोड़ा मालवा भाषा बोल देता हूँ, राजस्थानी 2-4 चीज़ें सीख लिया हूँ, कटी ऊटी अटी एलाडी पेलाडी मेलाडी वोलाडी। वो भी बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है। सारा खेल श्रद्धा का है। प्रेम बिना परिवार बिखर जाता है, श्रद्धा के बिना भक्ति डेढ़ हो जाती है, आस्था के बिना मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है, सेवा के बिना जीवन में उन्नति रुक जाती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अभिमान जिसको आ जाता है बस समझ लो ब्रेक लग गया। अभिमान बहुत बड़ा ब्रेकर है, अभिमान बहुत बड़ी रुकावट है। अभिमान आगे बढ़ने से रोकता है, पीछे बैक गियर लगा देता है, और पीछे चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, सड़ते चले जाओगे, पछड़ते चले जाओगे। इसलिए अभिमान को हटाइए, ब्रेकर हटाइए, स्पीड घटने न दीजिए, फिर आगे बढ़ते चले जाओगे, धनवान बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, भाग्यवान बनोगे, भगवान बनोगे। केवल अभिमान को मारने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और अभिमान अगर तुम्हारे पास है तो अभिमान फिर तुमको ही मार देता है। भगवान राम ने कहा था मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है, अर्थात रावण के अभिमान ने ही रावण को मारा है। मैं किसी को मारता नहीं हूं, हर व्यक्ति का अभिमान ही उसको मारता है। इसलिए अभिमान को मार दो ताकि तुमको कोई फिर मारने वाला नहीं है, अजर अमर अविनाशी हो।
घर में जाइए, ससुराल में जाइए, ये मत अभिमान करिए मेरे मायके में ये है वो है सब है, कुछ है क्या है, जो है सो है। छोड़ो बकवास, तुम्हारे मायके में हाथी रहता है, उससे क्या लेना देना। ससुराल में जो है यहाँ बढ़ाइए, उन्नति कीजिए, विकास कीजिए। तुम्हारे भाग्य में तो ऐसी ही ससुराल थी, ऐसा ही पति था, ऐसा ही घर था, ऐसा ही बर था, ऐसी ही सासू थी। इसको अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, मायके से टॉप बनाइए। साधु बन जाइए तो घर की यादें छोड़ दिए कि मेरे घर में 90 बीघे ज़मीन थी, 900 बीघे ज़मीन थी, मेरे घर में 2 ट्रैक्टर थे, दोनों ट्रैक्टर में 4-4 इंजन लगे हुए थे और मैं तो ये आश्रम को पूरा गिरा दूंगा ट्रैक्टर से। ये फालतू बात मत कर। तेरे घर में जो था सो था, उससे क्या लेना देना है। तू अब आश्रम को अपना मान, गुरु को अपना मान, गुरु भाइयों को अपना मान और इसकी उन्नति कर, विकास कर, मेहनत कर, आगे कुछ करके दिखा। वहाँ गाना गा रहा है अपने घर का फालतू कि मैं वहाँ का राजा था, यहाँ तो बाजा बज रहा तेरा, वहाँ का राजा था। कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे पास में हैं ये सब नश्वर चीज़ें हैं, क्षणभंगुर चीज़ें हैं, सब खोने वाली चीज़ें हैं, हटने वाली चीज़ें हैं, छूटने वाली चीज़ें हैं। ये कोई चीज़ें हमारे पास में परमानेंट रहने वाली नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। आपको बुद्धि मिली है वो भी बुढ़ापा आने पर घटना शुरू हो जाती है, वापस लौटना शुरू हो जाती है। आँखों की ज्योति मिली है वो भी बुढ़ापा आने पर ज्योति भी खोना शुरू हो जाती है, वाणी भी बंद होने लग जाती है और कान सुनना कब करने लग जाते हैं, हाथों से काम भी कम होने लग जाता है, पैरों से चलना कम होने लग जाता है, शरीर में जितना बल था, बुद्धि थी, सब घटने लग जाती है। तो अभिमान किस चीज़ का करोगे। एक दिन ये शरीर भी मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, सब नलियाँ नाक में घुसेड़ करके ऑक्सीजन दी जाती है और फिर अचानक एक दिन खबर आ जाती है कि उनका निधन हो गया, वो मर गए, वो चले गए, दुनिया छोड़ गए। क्या हुआ। जिस घर का अभिमान करते थे एक भूकंप में घर गिर गया, जिस गाड़ी का अभिमान करते थे एक एक्सीडेंट में गाड़ी चकनाचूर हो गई, जिस फैमिली का अभिमान करते थे फैमिली कोरोना में मर के सब राख खाक हो गई, और जिस शरीर का अभिमान करते थे बीमारी आने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद वो शरीर भी सब बुढ़ा हो गया, झुक गया, और जिस बुद्धि का अभिमान करते थे स्मरण शक्ति खोने लग गई। इसलिए याद रखना, अभिमान करने योग्य तो कुछ है नहीं, लेकिन जितना बड़ा अज्ञान होता है उतना बड़ा अभिमान होता है। जब अज्ञान दूर होता है उसके साथ में अभिमान भी दूर हो जाता है। अज्ञान की छाया अभिमान होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अज्ञान होता है, और अज्ञान से ही अभिमान का जन्म होता है। इसलिए ज्ञानी की पहचान है, सबसे पहले ज्ञानी अमानी हो जाता है, निर्मानी हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और विनम्रता ही ज्ञान का परिभाषा है कि इसको ज्ञान हो गया है। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम अस्थैर्यम आत्मविनिग्रह। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में कि ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं, तो कृष्ण ने कहा था, भगवान वाच, भगवान बोले अर्जुन अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। जो अमानी है, निर्मानी है, जिसके घमंड नहीं है, दर्प नहीं है, अभिमान नहीं है, जो सरल है, विनम्र है, वही ज्ञानी का पहला लक्षण है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि जो विद्वान है वो ज्ञानी है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते जो श्लोक बोलता है, चौपाई बोलता है, खूब भजन गाता है, खूब एन गेन कथा सुनाता है, भागवत सुनाता, राम कथा सुनाता, प्रवचन बहुत लंबे चौड़े मारता, वो ज्ञानी नहीं है। कृष्ण कहते ज्ञानी वो है जो निर्मानी है, भले प्रवचन करे न करे, और भले वो कथा सुनाए न सुनाए, राम कथा सुनाए सुनाए या न सुनाए, जो भी करे, लेकिन जिसके अंदर विनम्रता है, ये ज्ञान की पहली पहचान है, ज्ञान की पहली पहचान है। तालियां इतना कमजोर हैं, ये भी एक अज्ञान ही है। जोर से बजाइए। शक्कर में मिठास का गुण ना होता तो क्या चींटी शक्कर के कण को मुंह में दबाकर उठाकर अपने घर नहीं ले जाती। शक्कर में मिठास का गुण ना होता तो चींटा उसको चाटने के लिए नहीं आते।
फूल में सुगंध का गुण ना होता, पराग का गुण ना होता तो भंवरे आकर गीत न गुनगुनाते और भंवरे रसपान न करते। सारी सृष्टि गुणों से भरी हुई है। गुण विहीन जो चीज हो जाती है वो व्यर्थ हो जाती है और उसको लोग त्याग कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को भी गुणवान होना चाहिए। रूपवान न बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन गुणवान बनो। रूपवती कम हो कोई बात नहीं, लेकिन रूपवती के बजाय गुणवती बनो, कलावती बनो, प्रेमवती बनो, कर्मवती बनो, धर्मवती बनो, शीलवती बनो, चरित्रवती बनो। इससे बड़ी क्या सुंदरता होगी। गुणवान बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब को। आपकी पत्नी जब मायके चली जाती है 10 दिन की छुट्टी लेकर के, तब तुम उसको क्या याद करते हो? उसके गुणों को याद करते हो, उसकी कलाओं को याद करते हो कि वाइफ थी तो घर में गंदगी नहीं मिलती थी, हर समय घर साफ रहता था, झाड़ू लग जाता था। वाइफ थी, समय पर नाश्ता भोजन चाय पानी सब मिल जाता था। जिस दिन से गई है उस दिन से यहाँ घर में तो सब बंटा ढार हो गया है। गुण ही उसके याद आते हैं। इसलिए अपने भीतर गुणों को विकसित कीजिए। साधु जीवन में भी तो गुणों का ही महत्व है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आवे तो चचान बाज। गुण का ही मूल्य है, गुण की ही कीमत है, गुणों का ही महत्व है, गुणों का ही आदर है। आज देखिए माइक है, ये लोहा है, इसका वजन 1-1 किलो से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें गुण है। गुरु जी की आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए ये मेरे सामने बैठाया गया है। अगर ये गुण ना होता, अभी ये बंद हो जाए, तुरंत इसको हटा दिया जाएगा। गुणों के कारण ही इसको मेरे सामने बैठने का स्थान मिला है। ये अभी गुण खो दे, बंद हो जाए, बोलना बंद कर दे, तुरंत इसको साधु उठा के उधर रख देगा। इसलिए जिंदगी भर गुणवान बने रहो, जिंदगी भर कलाकार बने रहो, जिंदगी भर अपने गुणों का प्रयोग करते रहो। गुणों से ही तुम्हारा आदर होगा, गुणों से ही सम्मान होगा, गुणों से ही तुमको लोग पुकारेंगे, याद करेंगे। और गुण विहीन, जैसे आपने देखा होगा, झाड़ू गंदा होता है, झाड़ू से सफाई आप करते हैं, झाड़ू में गंदगी लगी रहती, लेकिन झाड़ू को फेंकते नहीं। झाड़ू से रोज झाड़ते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज सफाई, फिर झाड़ू को एक जगह रख देते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ू में गुण है, पूरे घर के कचरा को निकाल करके ढेर करके बाहर कर देता है। लेकिन वो झाड़ू जब कचरा निकालने योग्य नहीं रह जाता है, धीरे धीरे घिस घिस के छोटा हो जाता है, टूट जाता है, तब उस झाड़ू को भी आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जब उसमें कचरा निकालने का गुण खत्म हो जाता है तो उस झाड़ू को आप घर में नहीं रखते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। इसी तरह से याद रखना, बिना गुण के तुम कूड़ेदान में डाल दिए जाओगे, और बिना गुणों के, बिना कलाओं के तुमको कोई अपने पास नहीं रखेगा। इसलिए कलाकार बनने की कोशिश करो, ताकि दुनिया तुमको अपने पास रखना चाहे। जय हो, जय जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मेरे पास में छत्तीसगढ़ प्रदेश से फोन आया। उड़ीसा बॉर्डर पर मेरा आश्रम है, वहाँ 2 आश्रम है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, बड़े सुंदर आश्रम है। तो एक आश्रम जो रायपुर राजधानी में है, वहाँ के संचालक देवकर दास हैं। उन्होंने कल फ़ोन किया कि हमको एक संत चाहिए आपके यहाँ से। तो मैंने ऐसे संत का नाम लिया जिसमें कुछ गुण कम थे, कुछ कलाएं कम थी, लेकिन एक एक गुण था। हमने कहा उसको भेज दूँ? अरे उसको मत भेजना, वो नहीं। तो हमने कहा किसको भेजूँ? तो उन्होंने नाम लिया कि सुरेश साहिब को भेजो, या कि फिर आदित्य साहिब को भेजो।
तो मैंने कहा ये तो दो तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि इनमें बहुत कलाएं हैं, बहुत गुण हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं, मैनेजमेंट करते हैं, चौमुखी बुद्धि है, बहुमुखी बुद्धि है, सूरज संभालते हैं, इनको कैसे दे दूं? बोले यही चाहिए। विश्वामित्र ने जब मांगा था बोले थे कि राम को दे दीजिए, तो दशरथ जी बोले थे राम देता नहीं बना तो गोसाई, राम को नहीं दे पाऊंगा। बोले राम को ही लूंगा, बाकी ये शत्रुघ्न को ले जाऊं, ये तो पहले ही भाग जाएगा डरपोक आदमी। तो हर व्यक्ति क्वालिटी चाहता है, एबिलिटी चाहता है, कैपेसिटी चाहता है। हर व्यक्ति अरे गहरे नत्थु खैरे को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए गुणवान बन जाओ। मेरे को लोग क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि कुछ विशेष है, नहीं तो क्या यहाँ कोई साधु की कमी है? गली गली तो साधु है यहाँ नहीं, सब प्रदेशों में साधु है, गांव गांव में साधु है। साधुओं की तो इतनी भीड़ है कि साधु महात्मा तो है, क्या बात। लेकिन क्यों बुलाते हैं? कुछ विशेष है तभी बुलाते हैं, नहीं तो इतनी दूर से कौन बुलाएगा? नेपाल बॉर्डर से सब जानते, नेपाल बॉर्डर से आएंगे, अपना धान बेचकर तेल डालकर थोड़े लाएंगे, डीजल तो मेरे से ही लेंगे, हर आदमी को पता है। लेकिन फिर भी सोचता है अरे भले मैं सोयाबीन बेचकर दे दूं, ठीक है लहसुन बेचकर दे दूंगा, वेतन दे दूंगा, लेकिन बुलाऊंगा संगदेव को नेपाल बॉर्डर से, उनका प्रवचन कराऊंगा, क्योंकि उनमें दम है, जो हमारे दम को भी दमादम बना देंगे, उनको बुला लो। इसलिए बुलाते लोग। अभी मैं गुण विहीन हो जाऊं, कला विहीन हो जाऊं तो कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए साधु को भी गुणवान बनना चाहिए, कलाकार बनना चाहिए, साधु को भी योग्य बनना चाहिए, साधु भी होशियार होना चाहिए। ऐसे भांगड़ो ना साधु मत बनो कि कमंडल का ढक्कन भूल कर आओ प्रेमपुरा में ढूंढो, मालबमोरी में कमंडल छोड़ दो, मांगरोल में ढूंढो हमारे घर में। ऐसे नहीं, होशियार साधु, एकदम चंगा साधु, बुद्धिमान साधु बनो, साफ सुथरा साधु रहो, काम भी करो, लाश की तरह मत घूमो, जैसे चल रहे हैं, जैसे ऑपरेशन करा के आए हुए हैं कहीं से, धीरे 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 धीरे, बुढ़े बुढ़े, झुके 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 झुके, अब गिरे तब गिरे, कभी नहीं गिरे फिर पहुंच गए। क्या नौटंकी बना रखा। टेढ़े टेढ़े मत चलो, सीधा चलो, दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर ऐसा होना चाहिए। मैंने राम कुंवर मीणा से पूछा कि जब पहले आप मिले थे 20 साल पहले, तब से अब में मेरे में कुछ अंतर? बोले कोई खास अंतर नहीं, बात तो सब वैसे ही दिख रही है, वैसे ही आप दमादम रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाने से मनुष्य बिल्कुल मिट्टी का ढेर हो जाता है। कम खाइए। देखिए आपको छोटा फार्मूला बताता हूँ, अगर 3 रोटी खाते हो, आज से 2 रोटी खाना हो, 1 रोटी जो 5 रुपये की बचेगी वो 5 रुपये दान देना। कहोगे दान कैसे करें हम? 62 10 21 पे फ़ोन नंबर में रोज डाल दो। शाम को 1 रोटी कम खाओ तो फिर 10 रुपये दान डाल दो, 20 रुपये दान डाल दो, 100 रुपये दान डाल दो। जितना दान करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। दान करने से दरिद्र घर का मिटता है, दान करने से दुख भी मिटता है, दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर है, यहाँ पर सब दान ही से तो बन रहा है, दान से भंडारा हो रहा है, इसलिए दान का बहुत बड़ा स्थान है। दान जो नहीं करता वो नादान हो जाता है, और जो दान करता है उसको अनुदान मिलता है, अनुदान मिलता है उसका व्यवधान खत्म होता है। इसलिए दानी बनकर जियो, और भजन की पंक्ति भी गाया करो कि हे प्रभु मुझे निर्भमानी बना दो, और दारिद्र हरडो दानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाई। आज मेरे पास में कुछ महिलाएं आई, अन्नदान लेकर के आई हैं, 3 पोटली में रखा हुआ है। तो मैंने कहा दे दो, यहीं रख दो। तो वो पोटली से गिरा रही थी यहाँ बिस्तर पर। हमने कहा अरे मत गिरा मत गिरा, इतना माइंड रख। अरे पोटली है, उसमें झिल्ली है, पन्नी है, वो कितने पैसे की है, रख दे, पन्नी बधी बधाई यहाँ बिखेर देगी, कचरा फैलेगा। बोली लो। तो एक आधा किलो महिला लाई है, दूसरी 1 किलो लाई है, तीसरी 300 ग्राम लाई है, छोटा छोटा। वो जानती है एक गुरु है, कितना खाएगा, 1 रोटी खाएगा था। उसको मालूम है चिड़िया जैसा चुंग लेगा, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं खाएगा। मुझे जितना अन्नदान मिलता है वो सब अन्नदान महाभंडारा में खर्च करता हूँ। जितने मेरे आश्रम है वहाँ सब जगह भंडारा चल रहा है, और भगत जगत सब आते ही रहते हैं। कबीर धाम लखीमपुर पुरी में भंडारा चल रहा है, लखनऊ आश्रम में भंडारा चल रहा है, बाराबंकी आश्रम में भंडारा चल रहा है, कोटा में भी, कोई कोटा में जाता है वहाँ भी भंडारा मिलता है कि नहीं मिलता है? सब चाय पानी नाश्ता मिलता है। ऐसा थोड़े उससे कहते हैं कि 10 रुपया लो तब नाश्ता देंगे, फालतू बात है। आइए जी, खाइए जी, सब तुम्हारे भाग्य से हो जाएगा जी। छत्तीसगढ़ में 2 आश्रम है, वहाँ भी भंडारा चल रहा है।
पावागढ़ में गुजरात में एक आश्रम बनने जा रहा है, वहाँ भी भंडारा चालू हो जाएगा जिस दिन आश्रम बन जाएगा। गया बिहार में जहाँ पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ भी भंडारा चालू हो जाएगा। और अयोध्या में आश्रम बनने जा रहा है, वहाँ भी भंडारा चले जाएगा। जमीन खरीदी जा चुकी है। और उज्जैन में भी एक आश्रम बनेगा, वहाँ भी भंडारा चलेगा। सब जगह भंडारा चलेगा। भंडारा कभी कम होता नहीं है। जहाँ भंडाफोड़ करने वाले होते हैं वहाँ भंडारा बंद हो जाता है। और जहाँ लोग ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, बहादुर, गुणवान, सेवाशील होते हैं वहां भंडारा का भंडार कभी कम होता ही नहीं, चलता रहता है। अयोध्या में भी आश्रम आपका बनेगा, उज्जैन में बनेगा, पावागढ़ में, गुजरात में बनेगा और गया में बनेगा। तीनों जगह, चारों जगह तैयारी हो चुकी है। अयोध्या में जमीन खरीदी जा चुकी है और गया में जमीन दान मिल चुकी है 2 करोड़ की, 3 एकड़ जमीन। और यहाँ पर भी जमीन मिल चुकी है, पावागढ़ में भी। अब जमीन केवल उज्जैन में खरीदना है। चारों आश्रम एक साथ 4 दीवालें खड़ी होंगी। ऐसा धमाका बिताना है। जिंदगी में सोना कम है, काम करना है। ऐसे साधु नहीं रहना है, पुनुक 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 पुनुक, ठुनुक 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 ठुनुक। अरे साधु रहना है, लेकिन जिधर भक्त जाए उधर गुरु का आश्रम मिले और भक्त अपने आश्रम में सो जाए, खिचड़ी खा ले, खीर खा ले, सो जाए। अयोध्या जब आओगे अपने आश्रम पर ही तुमको सोना होगा। इधर उधर सोने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, चक्कर काटने की जो होटल पोटल में जाने की जरूरत नहीं। अपने गुरु के आश्रम में आइए, सोइए, खाइए, पीजिए, विश्राम करिए, थैला रखिए और उसके बाद जाइए, अयोध्या का दर्शन कीजिए, फिर आइए, फिर सोइए। 2 दिन के लिए जाइए, 6 दिन रहिए, क्या फर्क पड़ता है। वहाँ कोई किराए भाड़े की बात ही नहीं है, वो तो आपके बाप का आश्रम है, वही रहिए आप। यही हाल उज्जैन में भी होगा, क्योंकि मानव सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। भगवान की पूजा पाठ कितनी ही कर लो, भगवान कभी खुश नहीं होता है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, मनुष्य हैं, नर हैं, नारी हैं, सत्संगी हैं, इनकी जब सेवा करते हो तब भगवत कृपा तुम पर बरसना शुरू हो जाती है, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रयागराज कुंभ मेला में इतना बड़ा भंडारा चल रहा था। कितने साधु संत भंडारा कर रहे थे, कितने भगत लोग भंडारा कर रहे थे। अपने कैंप में भी 20-30 हजार लोगों का डेली भंडारा होता था। 2 महीने तक भंडारा चला और 20,000 लोग रात में सोते थे। उनके लिए रजाई गद्दे का भी इंतजाम था। लेकिन वहां पर याद रखना, भक्तों की सेवा हो रही थी, संतों की सेवा हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि भगवान किसी से सेवा कराने के लिए आता ही नहीं है। भगवान का आशीर्वाद लेना है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेना है, सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेना है तो उनके भक्तों की सेवा कीजिए, उनके संतों की सेवा कीजिए तो उनका आशीर्वाद गुरु भगवान का मिल जाएगा। सेवा सबसे बड़ी चीज है। गौ सेवा भी करो, बच्चों की सेवा भी करो, बच्चों को शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो, अपने परिवार की भी सेवा करो, पशु पक्षियों की भी सेवा करो। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, अपने घर के बूढ़ों की अच्छी तरह से सेवा करो। जो बूढ़े लोग हैं, अगर गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइवर हैं और सड़क पर गायें हैं तो थोड़ा गाड़ी धीमी कर दीजिए, गायों को निकल जाने दीजिए, उनके ऊपर ट्रक मत चढ़ाइए। ये भी सेवा। वही बेचारी कहीं ना कहीं चल करके ढूंढ करके घास चर लेती हैं, पेट भर लेती हैं, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दोगे, टांग टूट जाएगी, चल भी नहीं पाएंगी, उनको कौन खिलाएगा, कैसे जाएंगी, क्या होगा। इसलिए ड्राइवर को भी दयालु होना चाहिए। अंधाधुंध दारू पी करके गाड़ी मत हाँकिए, कठोर बन करके गाड़ी मत चलाइए, अंदर दया होनी चाहिए, थोड़ा कृपा रखो, जियो और जीने दो, पशु पक्षियों को भी जीने दो, उनके लिए थोड़ा गाड़ी ब्रेक लगा दो। ट्रेन ड्राइवर को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जुंग में ट्रेन के चालक मत बनो, पायलट मत बनो, ट्रेन को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। स्टेशन से ट्रेन तुमने छोड़ा, एकदम पिकअप ले लिया और स्पीड से पकड़ा दिया गाड़ी, कोई पिछड़ गया, लटकने लगा, बैठने लगा, चढ़ने लगा, गिर गया, खसक गया, मर गया, टांग कट गई, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। बहुत काबिल बनते हो तुम, तेरा बाप ही खिसक जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा। इसलिए धीरे से गाड़ी देंगे, धीरे धीरे बढ़े। और बड़ा विचारहीन काम नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक सब गेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम होने चाहिए। जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचे तभी गेट खोलना चाहिए, बीच में कोई चोर चंडाल घुस ही न सके।
और प्लेटफार्म पर जब गाड़ी के गेट बंद हो जाएं तभी गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक गेट बंद नहीं होंगे, गेट खुला रहेगा, ऑटोमेटिक ट्रेन आगे बढ़ेगी ही नहीं। ऐसा सिस्टम रिसर्च करके उसमें लगाना चाहिए ताकि कोई कटे मत, मरे मत। पता नहीं कौन दिव्य आत्मा है जो गिर गई, मर गई, कट गई। वो संसार के लिए, देश के लिए कितना बड़ा कुछ कर सकती थी, उसको मार डाला तुमने। ट्रेन के डिब्बों में चोर चंडाल घुस न सकें, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए। कोई की चैन खींच रही, कोई का मोबाइल खींच रहा है। तुम इतने बुद्धिमान हो, लोकसभा में बैठते हो, वहाँ डिसीजन लेते हो, विधानसभा में बैठ करके रोज मीटिंग करते हो, क्या करते हो? सेटिंग कर दो ना, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूं, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, कैसे कर दो, चोर चंडाल के ऐसी तैसी कर दो। हाँ, ये विवेक होना चाहिए, सब कंट्रोल हो जाए मामला। और हर ट्रेन के डिब्बे में एक एक पुलिस सिपाही बिठा दो, 10 रुपये का टिकट बढ़ा दो। क्या फ़र्क है? किसी की चैन नोच गई, 35,000 की चली गई, किसी का मोबाइल लोग खींच करके ले करके भाग गए, 50,000 का मोबाइल चला गया। इससे बेहतर है 10 रुपये हट। एक डिब्बे में 70-80 लोग बैठते हैं, 10 रुपये बढ़ा दोगे, 800 रुपये बढ़े। 800 रुपये में एक सिपाही का वेतन निकल गया। और दिन भर में कितनी सवारी बैठेंगी? 800 की बजाय उसमें तो 2800 आ जाएंगे। एक गन ले करके बस तैनात है और CCTV कैमरा लगा। खबरदार, अगर चैन खींच लिया तो टांग में गोली मार दूंगा। कोई चैन नहीं खींचेगा, मोबाइल नहीं खींचेगा। सब जगह व्यवस्था अच्छी बनाने की जरूरत है। याद रखना, कड़ाई के बिना बड़ाई नहीं हो सकती है। परस्पर प्रेम से भी रहना सीखो, परिवार की परवाह भी करो। जिस परिवार में परवाह नहीं, वो परिवार बिखर जाता है। और जिस परिवार में एक दूसरे की सब परवाह करते हैं, उस परिवार की वाह वाह होती है। और जिसकी वाह वाह है वही परिवार है, और जहाँ परवाह है वही वाह वाह है। और याद रखना, अगर परिवार के सदस्यों की तुमको फिक्र नहीं है तो आप एक साथ जरूर रहते हैं, लेकिन आपका मन टूट चुका है। इसलिए एक दूसरे की चिंता भी होना चाहिए कि हमारे ससुर जी ने भोजन किया कि नहीं किया, बच्चों ने भोजन किया कि नहीं किया, वाइफ ने नाश्ता किया कि नहीं किया। पूछते क्यों नहीं हो? सोचते क्यों नहीं हो? जांचते क्यों नहीं हो? देखते क्यों नहीं हो? किसी ने नाश्ता कर लिया हो तो भी पूछ लो तो उसका मन भर जाता है। नाश्ता से तो पेट भरता है, लेकिन पूछने से मन भर जाता है। ये विवेक रखो। आप अपने बाप से रोज पूछ लीजिए, पिताजी कुशल मंगल हो, कोई ज़रूरत है क्या? नाश्ता किया नहीं किया, भोजन किया? पिता का दिल गदगद हो जाता, कम से कम हमको पूछते तो है सही। पूछना बहुत ज़रूरी होता। हमारे साथ में इतने साधु संत है, लगभग मैं सबको पूछ लेता हूँ, आपने खाया कि नहीं खाया, आपके पास ये है वो है कि नहीं है, क्या है सो है जो है। तो सब संत खुश हो जाता है, गुरुजी मेरा ख्याल रखता है। और कुछ पूछो ही मत, ये जलेबी खाए तो भी मुंह ऐंठता रहेगा कि हाँ भैया तो ऐसे ही पड़े रहो, बस खाते रहो भूसा जैसे। तो पूछना चाहिए, अपने पति से पूछो कि आज रोटी कम क्यों खाया, कल 2 खाए थे, आज 1.5 खाया, कोई तबीयत खराब है क्या? पति बोलेगा नहीं तबीयत ठीक है। तो बोले कम क्यों खाया? फिर कम इसलिए खाया हूँ कि दुकान से समोसा खा के आया। महाराज तू भी हंस दे। ऐसे हमसे कोई संत लोग मिलते, हम पूछ लेते कुशल मंगल तो है साहब। संत लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, साहब जी ठीक है आप। मैं तो सभी संतों से प्रेम रखता हूँ, चाहे जिस गुरु का शिष्य हो। संत तो संत है, गन्ना तो गन्ना है, चाहे किसी खेत में पैदा हुआ हो। संत तो संत है, चाहे जिस गुरु का चेला बना हो। भक्त तो भक्त है, चाहे जिस पंथ का हो। और याद रखना, आम तो आम है, चाहे जिस पेड़ का हो। इसलिए हर भक्त से प्रेम करना चाहिए, संत से प्रेम करना चाहिए। पूछो ही मत तेरा गुरु कौन है, तेरा बाप कौन है। बाप जाने दो भाड़ में, और तू आजा मेरे आड़ में। वो झंझट कौन पूछेगा, बवाल फालतू। अपनी बहुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि बहुओं के बिना घर सोना हो जाता है। बच्चों को संस्कार दो, नहीं तो आपके बच्चे आपके शत्रु जैसे तैयार होंगे। और बच्चों को भी अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, पैर छूना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास में बैठना चाहिए। 90 साल का अनुभव 9 मिनट में प्राप्त कर लेना चाहिए। और बचपन में ही तुम वो सीख जाओ जो बुढ़ापे तक तुम्हारे दादा दादी ने सीखा है, वो बचपन में ही सीख लो। फिर आगे और सीखोगे, नया सीखोगे, बड़ा सीखोगे तो और आगे बढ़ोगे। इसलिए अनुभव दूसरों का ले लेना चाहिए। तो मैं गा रहा था, क्या गा रहा था? मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आभरण,
त्वचा न बाजन बाजो। कबीर साहब की साखी है, बीजक का दोहा है, बड़ा मार्मिक दोहा है। साहिब क्या कहते हैं? मानुष तेरा गुण बड़ा। देखिए साहब ये नहीं कहते मानुष तेरी खोपड़ी बड़ी, मानुष तेरी नाक बड़ी, मानुष तेरे दांत बड़े, मानुष तेरा हाथ बड़ा, तेरी टांग बड़ी, तेरा पेट बड़ा। इससे क्या बड़ा से मतलब होता है? मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा शरीर दुबला है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ठिंगना है, कैसा है, मोटा है, नाटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। गाय का अर्थ है दूध कितना दे रही है। मोटी तो बहुत है, दूध केवल आधा लीटर देती है। क्या करना है? पतली है, दुबली है, लेकिन दूध 10 लीटर देती, वो गाय चाहिए। मनुष्य का शरीर मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, सांवला हो, गोरा हो, चिट्टा हो, नाटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके गुण बड़े हैं तो वही व्यक्ति महान है। गुणों की कीमत है, बाकी ये मोटे लंबे की कोई कीमत नहीं है। तो साहब कहते मानुष तेरा क्या बोले? गुण बड़ा। कोई कह रहा हाड़ बड़ा, हाड़ नहीं गुण। फिर से सुन लो, घर तक जाते जाते कहोगे मानुष तेरा पेट बड़ा और पेट बढ़ाने में लग जाओगे। अगले साल आऊंगा तुम्हारा पेट इंडिया गेट जैसा बड़ा हो जाएगा। बच्चे लोग हर सब बात मेरी समझ जाते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नया तेरा मांस, तेरे शरीर का मांस वो भी कोई काज नहीं आता है। तेरी हड्डियों की आभूषण नहीं बनते, गहने नहीं बनते, जेवर नहीं बनते, तेरी त्वचा के ढोल बाजे तबले नहीं बनते हैं। तेरी खाल यूं ही सब सड़ जाती है। तेरे शरीर को आग में दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, मिट्टी में दबाकर सड़ा दिया जाता है। तेरा शरीर किस काम का है? लेकिन इस शरीर के भीतर जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, जो योग्यता है, इस शरीर के अंदर जो सुंदर चरित्र छिपा हुआ है, इसी कारण तेरे शरीर की आरती होती है, पूजा होती है, माला पहनाए जाते, सम्मान किया जाता है, तेरे पैर छुए जाते हैं, तेरी वंदना की जाती है, तेरे को हाथ जोड़ते हैं लोग। लेकिन क्यों? तेरे गुणों के कारण तेरे हाथ जोड़ते हैं, कलाओं के कारण हाथ जोड़ते, तेरे चरित्र के कारण तेरे चित्र की पूजा होती है। इसलिए मनुष्य को चरित्रवान बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, महान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, और जहां रहो उस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए, वहां नर्क मत तैयार करो। गम खाना भी सीखो, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी से काम करो। हर पिता को चाहिए कि अपने पुत्रों में संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दे। अपने लिए जो रखना है 1-2 बीघा रख ले और ऐलान कर दे जो मेरी सेवा अंतिम में करेगा उसके नाम लिख दूंगा ये 2 बीघा। लेकिन किसी के बहकावे में आकर, भतीजे के फुसलावे में आकर के, किसी लड़के के चक्कर में पड़ करके, बहू की चाय पी करके और एक ही बेटे को जमीन लिख देना, दूसरे को कंगाल बना देना, तीसरे को भिखमंगा बना देना, ये बाप का पाप है। ऐसा किसी बाप को नहीं करना चाहिए। सब तुम्हारे बेटे हैं, सभी तुम्हारी संतान हैं। अपने जीते जी जमीन का सही बंटवारा कर दीजिए, रजिस्ट्री करा दीजिए, सही ढंग से उनका नाम कोर्ट में लिखा दीजिए, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कम से कम ये भाई भाई मारा मारी ना करें, ये प्रेम से रह सकें। ऐसा बाप को फैसला फाइनल करके जाना चाहिए। सभी बेटे बराबर नहीं हो सकते हैं, बगीचे के सब फूल बराबर नहीं होते हैं, एक ही पौधे के गुलाब के फूल सब छोटे बड़े होते हैं, लेकिन हैं तो सब गुलाब के ही फूल हैं तो आप ही के बेटे बेटी सब। इनका सबका ध्यान रखो, प्रेम करो, गुस्सा में मत रहो। याद रखना, बेटे कभी गुस्सा में आ जाएं, क्षमा कर देना, लेकिन बाप को गुस्सा में ऐसा नहीं आना चाहिए कि बेटों का नुकसान कर दे। बहुएं कभी नाराज हो जाएं, उनको मना लेना, समझा लेना, और सासू को गुस्सा में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही तो लाड़ी है, इसको प्रेम से रख लो। छोटी है, बच्ची है, अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुनक जाती है, फुनक जाती है, ठुनक जाती है। इसको थपथपा कर रख लीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगी, बड़ी हो जाएगी और बड़ी गुणवान बन जाएगी। फिर ये भी गम खाना शुरू करेगी, फिर एक दिन ये भी सासू बन जाएगी, तो तुम्हारे जैसे ये भी वो करती रहेगी। ठीक है। सदगुरु कबीर साहिब धैर्य से बैठकर प्रवचन सुनते रहना, कहीं जरूरत हो तो भी न जाना, 20 मिनट और सुन लेना, फिर छुट्टी दूंगा तब जाना, बीड़ी पीने का मन हो तो भी न जाना।
कितने लोगों के बीड़ी पीने का टाइम आ गया है, बेचारे 1.5 घंटे से मन रोक कर बैठे थे। अब उनको लगा कि अब जाऊं पी लूं, ऐसे ऐसे गुरु तो रोज मिलते हैं, बीड़ी कब मिलेगी पता नहीं। बीड़ी की आदत को भी जीतो। ये माया का संसार तो तुमको ऐसा फंसा के रखता है, कभी छूट ना पाओगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए ना हरि भजस ना आदत छूटी। कबीर साहब समझाते हैं, जो हरि का भजन नहीं करता है उसकी आदत छूटती नहीं है। हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंदा। हरि के भजन का अर्थ है, क्या अर्थ होता है हरि का भजन कैसे करो? एक माला ले लो 108 मन का की, बस माला फेरते जाओ, हरि हरि हरि, राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे, आधे आधे आधे, रुक्मणी 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 रुक्मणी, सीता सीता सीता। ये सब क्या भजन है? नहीं नहीं, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी, चूक जाओगे, ये भजन नहीं है। भजन क्या करना है? सत्संग सुनना भजन है, सेवा करना भजन है, हरि का भजन। हर घट में रमने वाले आत्मा से प्रेम करना भजन है। गौ सेवा हरि का भजन है। मन को बुराइयों से फेर कर अच्छाइयों में लगाना, ये हरि का भजन है। आपस में गम खाकर प्रेम से रहना, ये भगवान का भजन ही है। ईमानदारी, वफादारी, समझदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जीना, ये भजन का असली तत्व है। राम राम जपना, पराया माल तकना, ये भजन नहीं है। राधा राधा करते रहो और दूसरे की लड़कियों से बेविचार करते रहो, ये भजन नहीं, बहुत बड़ा पाप है। राधा का मतलब होता राधा का नाम जपो तो फिर राधा जैसी कृष्ण भगवान के प्रति प्रियता हो तो राधा। और जैसे कृष्ण गौओं की सेवा करते थे, ऐसे अगर कृष्ण के भक्त हो तो गायों के लिए तुम्हारे मन के भीतर प्रेम जगना चाहिए और तुम्हारा तन मन धन गायों की सेवा में लगना चाहिए। गाय को रोटी मत खिलाइए, रोटी के पैसे से गाय को घास और भूसा खिलाइए, क्योंकि गाय जब रोटी खाती है उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, कब्जियत हो जाती है, लेटरिन पतली हो जाती, गोबर पतला हो जाता है, तो गाय जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी आंतें भूसा और घास खाने के योग्य बनी है, इसलिए उसको भूसा घास खिलाइए, रोटी नहीं। और गाय की पूजा करना, आरती करना, तिलक लगाना, ये तुम्हारी श्रद्धा अतिरेक स्थिति में पहुंच चुकी है। गाय की आरती का मतलब है प्यासी गाय को पानी पिलाना, भूखी गाय को चारा खिलाना, यही उसकी आरती है। और जो माँ तुमको जन्म देती है वो तो दूध तुमको पिलाती है 6 महीने तक, 9 महीने तक, लेकिन गाय जिंदगी भर दूध पिलाती है। और डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि गाय का दूध अमृत से कम नहीं है और गाय का घी टॉनिक से कम नहीं है। भैंस का दूध पीने से भैंस जैसा आलस आता है, पड़वा जैसे तुम पड़े रहते हो, और गाय का दूध पीने से बछड़ा जैसा तुम उछलते रहते हो। इसलिए देसी गाय हो उस गौ माता की सेवा कीजिए, और आपके पास जगह हो तो 1-1, 2-2 गाय पालिए और अपनी गाय का दूध पीजिए, अपनी गाय का घी खाइए। देखना आपके जो घुटनों में, जॉइंट में जो ग्रीस की कमी हो जाती है वो गाय के घी से पूरी हो जाती है। 1 चम्मच, ये भी नहीं कि आज बता दूं गाय का घी खाइए तो घर में जाकर
आधा किलो घी खा लो, फिर बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचो, फिर मुझे गाली दो कि गुरु ने बताया घी खाओ, घी तो बर्बाद कर दिया। 1 चम्मच खाना है या 1 किलो नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना चाहिए। आधा गिलास दूध पी लो, 1 गिलास दूध पी लो। और अगर तुम गाय नहीं पाल सकते हो तो गौशालाएं जितनी हैं वहाँ पर जा कर के कुछ चारा के लिए दान कर दो, 1 ट्राली भूसा दान कर दो, कम से कम वहाँ हरा चारा कुछ दान कर दो। ये गाय तुम्हारे शरण में है, तुम्हारी जिंदगी को बनाने के लिए है। गाय माता का आदर कीजिए, धरती माता का आदर कीजिए। और याद रखना, मैं निवेदन करूंगा, जननी माता के तो पांव छूकर प्रणाम कीजिए जिसने तुमको जन्म दिया है। परस्पर प्रेम से रह करके घर को चलाइए और अपने आत्मज्ञान को भी प्राप्त करिए। ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। उपद्रष्टानो मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेच्चा पिक्तो देहे अस्मिन् पुरः। हमारे आश्रम में गौशाला है जहाँ लगभग 200 गायें बूढ़ी कमज़ोर रहती हैं, उनकी सेवा होती है। उनकी सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए इस पंडाल में दान पात्र बंधे हैं। जो तुमसे हो सके उन दान पात्रों में जो भी तुम सेवा डालोगे वो गौ माता की सेवा में पहुंचाई जाएगी। और हमारे आश्रम में भंडारा चलता है, इसलिए व्यास गादी आपको उपदेश दे रही है, कल सबके घर से 5-5 किलो गेहूं और 1-1 किलो दाल ले आना और 100-100 रुपये सब्जी के लिए। तो द्वारिका में 3 दिन भंडारा चलेगा, 26, 27, 28 दिसंबर। उसमें तुम्हारा न्योता भी है। तीर्थ में बड़ा भंडारा होगा। तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से कार्यक्रम है, उसमें वो अन्नदान लगाया जाएगा। अन्न को ब्रह्म का स्थान दिया गया, अन्नम बेजानात ब्रह्म है। अन्नदान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, मन में श्रद्धा रखने से मन में कभी टेंशन नहीं होती है, और हाथों से सेवा करने से हाथ कभी खाली नहीं होते हैं, और नयनों से दर्शन करने से आपके नयन कमल नयन बन जाते हैं, और वाणी से महान पुरुषों का गुणगान करने से आपकी वाणी अमृत वाणी बन जाती है। कानों से सत्संग के शब्द श्रवण करने से आपके कान भी आपकी जिंदगी के कल्याण का साधन बन जाते हैं। और याद रखना, दूसरों को सत्संग में जोड़ने से, सत्संग सुनवाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। जैसे अभी आम का पेड़ सब लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन लगभग आम की फसल जब आती है तो सभी लोग आम खाते हैं। 100 रुपये का 1 किलो ले लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन आम कोई तो लगाया होगा, कोई पेड़ लगाया होगा, कोई बचाया होगा, कोई रक्षा किया होगा, तब वो आम पक करके यहाँ माल बमोरी में भी बिक रहे हैं। ऐसे ही कोई जब सत्संग कराता है, कार्यक्रम करता है, भंडारा करता है, कोई व्यक्ति जब गुरु जी को बुलाकर प्रवचन कराता है तो बहुत लोगों को वहाँ लाभ मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। हर व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि गुरु जी को बुलाकर सत्संग करा सके, लेकिन अगर कोई सत्संग करा रहा है तो उसमें सहयोग करने की सामर्थ्य सभी की होती है, उसमें सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति राम बन करके लंका पर चढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन राम जब चढ़ाई करना चाहते थे, राम के रामा दल के सदस्य तो बन सकते थे। नल नील अंगद गौ गवाक्ष हनुमान जामवंत सब सदस्य बन गए और सबके साथ में लंका पर चढ़ाई हुई, और चढ़ाई करके लंका का रावण मारा गया और लंका जीत ली गई। ऐसे ही सब लोग सहयोग करके ये हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिमान ये सब राक्षस भरे हुए हैं, इसी लंका पर चढ़ाई होना है, मन रूपी लंका पर, और अंदर के राक्षसों को सबको मारना है, फिर शांति रूपी सीता को प्राप्त करना है। इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधिमाही। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं
माही। अन्नदानम महादानम, प्रेम दानम श्रेष्ठ दानम, ज्ञान दानम कल्याण दानम। ज्ञान दान भी करना चाहिए। दूसरों को ज्ञान दीजिए ताकि उनका मन भटकने ना पाए। किसी के घर में खटपट है, थोड़ा समझा दीजिए ताकि लोग प्रेम से रहना शुरू कर दें। आप सबके जीवन में ज्ञान का दीपक जले, आपका कल्याण हो। जिनके मन में ऐसी श्रद्धा पैदा हो, मैं भी गुरुदेव का प्रोग्राम ऐसा कराऊं, अपना नाम पता पर्ची पे लिख के दे देना, अगले साल आपका नंबर आएगा और ऐसा ही प्रोग्राम हो जाएगा। ये व्यवस्था सब मेरे साथ में आती है। टोटल ये खाली फील्ड यहाँ की है, बाकी सब साथ में आया है। बहुत सुंदर बड़ा सरल प्रोग्राम हो जाता है। केवल आपको नॉमिनल कुछ पैसे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब को, बस ये कार्यक्रम सफल हो जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए थे, कह रहे थे मुझे पधरौनी कराना है। वो बैठे हुए हैं, ये गांव खमरिया से हैं? कमरिया गांव में पधरौनी होना है, इनको टाइम दिया जाएगा। खड़े हो जाओ, देख ले। पधरौनी का मतलब होता है जिसके घर में 1 घंटा के लिए गुरु जी जाते हैं उसको पधरौनी कहते हैं, और जिसके यहाँ 2-3 दिन के लिए जाते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। पधरौनी में बहुत कम खर्च होता है, कुछ खास खर्च नहीं है। प्रोग्राम में भी बिल्कुल कम खर्च होता है, कोई खास खर्च नहीं है। सबसे सस्ता संत मैं हूँ और मेरे से सस्ता ढूंढोगे तो भी मिलना मुश्किल पड़ेगा। इतनी व्यवस्था के साथ में भी कम से कम में प्रोग्राम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जन जन के कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सबके यहाँ गरीब अमीर के यहाँ चले जाना और सबको आशीर्वाद देना, सत्संग सुना देना, वही लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और मैं अपने कबीर धाम के लिए भी न्योता देता हूँ। हमारा जहाँ आश्रम है लखीमपुर खीरी, मेरे गुरु ने बनाया है। मेरे गुरु का नाम पूज्य श्री क्षमादेव महाराज था। उन्होंने आश्रम बहुत सुंदर बनाया है। बाकी जितने आश्रम हैं सब संतों ने, भक्तों ने बनाया। मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया है। मैं सभी आश्रमों में जाता हूँ, 10 दिन 15 दिन रह लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और आपके घरों में भी आता हूँ, वहाँ भी 2-4 दिन रह लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। हमारे गुरु भी बहुत महान थे, गुरु भाई भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे शिष्य जो हैं वो भी बहुत मेहनती और कलाकार हैं। वो सब बहुत मेहनत करते हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ जितने संत दिख रहे हैं ये सब जिम्मेदार संत बैठे हैं। आप देख लो उधर, क्यों नहीं देखते? जिधर अंगुली करता हूँ उधर कोई भूत थोड़े बैठा है, साधु है। देखो सुरेश दास नाम, ये देखो संत, ये भी बहुत जिम्मेदार सब संत। ये टोली ही बहुत सुंदर है। इंडिया के छठे लोग, चुने लोग इसमें शामिल किए गए हैं, और सबको अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं को संपन्न करते हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की है, माल बमोरी में पहली बार इतना अच्छा समागम हो रहा है। ऐसे माल बमोरी में श्री स्वर्गीय जमुनालाल मीणा जी के यहाँ मैं बहुत पहले आया हूँ, 20-30 साल पहले। उनके पुत्र राम हेत मीणा, रामचरण मीणा और सत्यनारायण मीणा और एक और है, हाँ, राम गोप मीणा। ये 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह। जमुना लाल मीणा का बहुत प्रेम मुझसे था। उनका शरीर शांत हो गया, झटका मुझको लगा। लेकिन इस दुनिया में मृत्युलोक में सबको एक दिन जाना होता है, और मैं तो सोचता हूँ उनके पुत्रों को यही चेतना जागृत करता हूँ। कभी अपने पूज्य पिता जमुना लाल मीणा की पुण्य स्मृति में एक समागम अगले साल या जब कभी इच्छा हो 2 दिन का तुम भी रखना, ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को, शांत आत्मा को कृतार्थ का भाव प्राप्त हो जाए और वो कथा का पुण्य उन्हीं को प्राप्त हो जाए। ऐसा रख देना। ये माल बमोरी गांव फेमस गांव है, ये छोटा मोटा गांव नहीं है। मैं प्रेमपुरा में भी सत्संग कर चुका हूँ, और मैं प्रेम सर में भी सत्संग किया हूँ, नैनावद में सत्संग किया हूँ, बीजलपुर में किया हूँ, कंवरसली में किया हूँ, शिवपुर कला में भी सत्संग किया हूँ, सोठवा गांव में भी सत्संग किया हूँ, झोपड़िया में भी सत्संग किया हूँ, खातौली में भी सत्संग किया हूँ, इटावा में सत्संग किया हूँ,
और यहाँ पर एक गांव शीश वाली है, वहाँ भी सत्संग किया हूँ, मांगरोल में सत्संग किया हूँ, बारा में सत्संग किया हूँ, कोयला में सत्संग किया हूँ और अयाणा में भी सत्संग किया हूँ, अयाणी में सत्संग किया हूँ। कहाँ नहीं किया हूँ, जहाँ किया हूँ तहाँ किया हूँ, सब जगह किया हूँ। जहाँ नहीं किया हूँ वहाँ भी कर दूंगा। करजोदा में भी सत्संग किया हूँ, लक्ष्मीपुरा में भी सत्संग किया हूँ। सब भक्तों को मैं बार 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 आशीर्वाद अपने गुरु जी से मांगता हूँ, सबके घर में सुख शांति रहे, सबका कल्याण हो। तुम सोचते होगे हम लोग यहीं रहते हैं फिर भी नाम भूल जाते। गुरु जी इतना दूर से आते हैं फिर भी सारे गांवों के नाम भी काउंटिंग करा रहे हैं, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, प्रेम का मामला है। और कौन मामला है? प्रेम में सब याद रहता है, प्रेम जब कम हो जाता है तो याद भी कम रहता है। पिपलदा में भी गया हूँ जहाँ के साहब बैठे हुए हैं, और कोटड़ा दीप सिंह में भी सत्संग किया हूँ। कोई ये मत समझना कि गुरुजी चेंज हो गए, बदल गए। वही हैं गुरुजी, वही हैं गुरुजी, सही है गुरुजी, बिल्कुल वही है गुरुजी। और सबके यहाँ आएंगे, सबके यहाँ करेंगे, सबके यहाँ सत्संग सुनाएंगे। सब लोग हिम्मत रखना, अपने अपने गांव की भी तैयारी करना, प्रोग्राम करने की तैयारी करना बहुत जरूरी है। गुरु सेवा में लगे रहिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, भक्ति भी कीजिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए। इसमें ऐसे कितने भक्त लोग बैठे जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, जिनके गले में माला है, कान में मंत्र सुना है, किसी को भी गुरु बनाया है। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बताइए। अरे इसमें तो कम से कम 70% लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, कोई बचा ही नहीं, बहुत कम बचे हैं। तो मैं किसको गुरु मंत्र दूं, किसको चेला बनाऊं, क्या करूं? अपने अपने बच्चों को कंट्रोल रखना, चंचलता मत करना, हल्ला मत मचाना, शोरगुल मत मचाना। अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, ये मत सोचना कि गुरुजी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो समापन होने वाला। समापन नहीं, किसी दिन टॉप गियर में लग ही जाती गाड़ी तो मैं क्या करूं? आज टॉप गियर में चल रहा है, स्पीड से प्रवचन चल रहा है, कल थोड़ा दूसरा गियर डाल दूंगा। गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैदनी गुरु आगे आधीन। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अध की हो जाए, गुरु बिन भवनिधि ना तरय कहत निगम अस गाय। गुरु की शरण ले लेना, गुरु के पवित्र कर कमलों से माला पहन लेना, गुरु के श्री मुख से गुरु मंत्र सुन लेना, और मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का त्याग कर देना। नशा व्यसन से दूर हो जाना। धन कमाना आसान है, धन बचाना आसान है, और बचे हुए धन से खुद को बचाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि खुद का कमाया धन खुद ही को पतन की ओर ले जाने का काम कर देता है। इसलिए धन के दुर्गुणों से अगर बचना है तो धर्म की शरण में आना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान के मनुष्य भ्रम में पड़ा रहता है, उलझन में पड़ा रहता है, अशांति भोगता रहता है। और बिना गुरु की कृपा के मनुष्य के भवबंधन टूटते नहीं हैं, जन्म मरण छूटता नहीं है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बना रहता है। इसलिए गुरु कृपा की महती आवश्यकता है। आप सबका जीवन सुखी रहे, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और पुनः आपसे यही कहूँगा कि आप कल एक एक श्रोता 10-10 श्रोताओं को लाएं, ट्रैक्टर ट्राली भर कर लाएं, और साथ में ऑटो रिक्शा में आएं, चाहे आप जीप कार से आएं, मोटरसाइकिल से आएं, जैसे भी आएं। लेकिन कल ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं आइए, रिश्तेदारों को लाइए, परिवार वालों को लाइए, मित्रों को लाइए, जानने पहचानने वालों को मोबाइल करके न्योता दीजिए, सबको बुला लीजिए, सबका कल्याण हो जाए। क्योंकि गंगा बह रही है, पानी बरस रहा है, अपनी अपने खेत की मेड़ बांध लीजिए, पानी को संभाल लीजिए तो फसल अच्छी होगी। जो लोग श्रद्धा की मेड़ को ठीक से बांध लेंगे, उनके जीवन के खेत में ज्ञान की बरसात हो जाएगी, तो शांति और सुख की फसल बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। सेवा भी करते रहिए, प्रेम भी करते रहिए। किसी गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला ने एक साधु को देखा कि साधु का कपड़ा फटा हुआ है, साधु के चप्पल भी टूटे हुए हैं। तो 500 रुपये साधु को दान दिया कि कपड़ा ले लेना बाबा और चप्पल ले लेना। वो महिला अपने घर चली गई। वो साधु ने क्या काम किया, एक कागज़ लिया, कागज़ पर सुंदर राइटिंग में लिखा कि एक महिला के 500 रुपये गिर गए हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं,
अतः कोई दयालु हो जिसको ये रुपये मिल जाए वो उस महिला को वापस लौटा दे। और वो कागज़ जो है एक बोर्ड में चिपका दिया। वहीं से रास्ता था, मंदिर के पास बोर्ड लगा हुआ था। जो आता था उसको पढ़ता था, पढ़ करके उसी महिला के एड्रेस पर लोग उसके घर पहुंचते थे, ढूंढते ढूंढते उस महिला के घर जिसने साधु को दान दिया था। तो बहुत लोग पूछते थे कि माता जी आपके 500 रुपये गिर गए, आपको मैं 500 रुपये देने के लिए आया हूँ। तो उस महिला ने कहा कि मैं तो लूँगी ही नहीं, मेरे गिरे भी नहीं हैं। अरे वहाँ कागज़ में लिखा हुआ लगा हुआ है, तो मैं आपको दया करके देने आया हूँ, ये पकड़ो पैसा। तो महिला ने कहा मैं किसी का पैसा पकड़ती नहीं हूँ, ना मेरा गिरा है न मैं कुछ। भाई कौन बोर्ड लगा दिया, कौन उसमें पर्चा चिपका दिया मेरे नाम का, चलो तुम दे रहे हो तो मैं पकड़ लेती हूँ, लेकिन ये पैसा मैं दान कर दूंगी, मैं किसी का पैसा रखती नहीं हूँ। लेकिन वो जो पर्चा चिपका है मेरे नाम का उसको तुम फाड़ देना जाकर। वो आदमी पैसा दे करके जाता था, पर्चे को फाड़ता नहीं था, अपने घर चला जाता था। ऐसे करते करते 50-60 लोगों ने उसके घर जा करके 500 रुपये दे दिए। 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए। तो उस महिला ने सोचा ये लफड़ा क्या बन गया, ये किसने पर्चा मेरे नाम का लगा दिया, कौन कर दिया। महिला वहाँ गई और देखा तो वो साधु बैठा था वहीं पर मंदिर के पास। मंदिरों के पास में ज़्यादातर साधु लोग बैठे रहते हैं। उस साधु से पूछा बाबा तुमने ये पर्चा लगाया था? बोले हाँ मैंने लगाया था। क्यों लगा दिया था? बोले इसलिए लगा दिया था क्योंकि तुमने हमारे कपड़ों के लिए, चप्पलों के लिए दान दिया था 500 रुपये, तो मैंने सोचा तुमको थोड़ा और कुछ मिल जाना चाहिए। तो उसने कहा मैं किसी का पैसा लेती नहीं हूँ, मैं इस पैसे से जो 30 हज़ार इकट्ठा हुआ है भंडारा करूँगी। इसी मंदिर में भंडारा चलेगा, चाहे साधु संत आ जाए, भगत आ जाए, जगत आ जाए, पुजारी आ जाए, सबका खीर पूड़ी का भंडारा कर दूँगी। उसने खीर पूड़ी का भंडारा कर दिया। और भंडारा करने के बाद वो महिला बहुत खुश हुई। सब संतों ने, सब भक्तों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सुखी रहो, ये रहो वो रहो। वो महिला जब घर आई तो वो दुखी रहती थी। मन में उसके दुख ये था कि उसके कोई पोता पोती नहीं था, उसके जो बहू थी उसके बच्चे नहीं होते थे। और ठीक भंडारा करने के बाद, सेवा करने के बाद 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और घर के आंगन में खुशहाली फैल गई। याद रखना, सेवा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मैं तो यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। राजेश तुम भी प्रसन्न हैं? हाँ प्रसन्न रहना। अब सभी लोगों के लिए एक ही सूचना है कि महामंगल आरती होगी और गुरुमंत्र जिनको लेना है वे रुके रहेंगे, उनको कोई जाएगा नहीं। महामंगल आरती सब करेंगे। बूढ़े लोग भी मत जाएं, जवान भी मत जाएं, नारियां भी मत जाएं। जब गुरु की आज्ञा होगी, कुछ लोग सोचते हैं गुरु जी के व्यास गादी पर जा करके आशीर्वाद कब मिलेगा, खास लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। कब मिलेगा? महामंगल आरती के बाद में आशीर्वाद मिलेगा। आपके सिर पर मोर पंख रखा जाएगा और इसका रास्ता न जाने किधर से रास्ता है। इधर से आप प्रवेश होंगे, ये तरफ से आएंगे। वहीं बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, जल्दबाजी क्यों करते हो, हड़बड़। हाँ मैं जानता हूँ, नैनावद वाले, बीजलपुर वाले। इधर से ऐसे आना, फिर ऊपर चढ़ जाना, 2 राउंड करना है। जन्म मरण का 2 चक्कर होता, वही चक्कर कट जाएगा, माया मोह का चक्कर। पैदल दिन भर चलते हो, 10 किलोमीटर चलते हो, लेकिन ये 100 कदम और चल लेना, देखना जिंदगी बदल जाएगी। और ये इसलिए परिक्रमा पथ बनाया गया है ताकि सीढ़ी पर एकदम भीड़ भी मच मचे, धक्का मुक्की ना हो। इसलिए यहाँ से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है, इधर से फिर ऊपर आना है और सिर पे मोर पंख रख दिया जाएगा। खट से उधर उतर जाना है, फट से उधर चले जाना है। ऐसी व्यवस्था है। डायरेक्ट आने की कोशिश मत करना, हिम्मत मत जुटाना, नहीं तो पैर में दर्द शुरू हो जाएगी। एकदम सीढ़ी पे मत चढ़ना, घूम के आना, चक्कर काट के आना। जन्म मरण का चक्कर अनादिकाल से तुम काट रहे हो, लाखों जन्म ले सके, लाखों बार मर चुके हो। अब ये 2 चक्कर और काट लो, इतने चक्कर काट चुके और चक्कर काट लो। ये चक्कर काटने से सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा तुमसे निवेदन करता हूँ और सभी लोग आशीर्वाद ले लेना।